हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं नॉर्मली करता हूं, आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वीडियो के बारे में एक शॉर्ट मैं बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में किस बात पर चर्चा की जाएगी, किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपका आज का जो ये वीडियो है वो सब्सक्रिप्शन के लिए बनाया गया है। आपका ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो आपके आज के लिए और आने वाले वीडियोस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, आपको इसे कंप्लीट देखना है। रीज़न ये है कि इस वीडियो में मैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ना सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट होते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन पैटर्न होता है, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो आने वाले वीडियोस में जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होंगे, यानी आपके फर्स्ट चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। तो अभी हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन के लिए आपकी अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट बुक है, उस बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट में पेज नंबर 21 पे आपको सब्सक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन यानी थ्योरी बताई गई है। वो थ्योरी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये सब्सक्रिप्शन की एक स्मॉल थ्योरी है जो सब्सक्रिप्शन को मेंशन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ दी गई है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग subscription is a membership fees paid by the member on annual basis। सब्सक्रिप्शन जो होता है उसे मेंबरशिप फीस के रूप में जाना जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम चंदा या विदान के नाम से बुलाते हैं। आगे आपकी बुक में लिखा है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स होता है जो सोशल वेलफेयर का वर्क कर रही है। सब्सक्रिप्शन पेड ऑन द मेंबर्स इज सो एज रिसिप्ट इन द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ आगे आपकी बुक में बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स पे करते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन की बुकों में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तब तो दिखाया जाएगा रिसिप्ट साइड में, और अगर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड में मेंशन किया जाता है। इट मे बी नोटेड दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द total amount of subscription actually received during the year, while the amount shown in income and expenditure is confined to the figure related to current period only, irrespective of the fact whether it has been received or not। आगे आपको इसमें क्लियरली डिफरेंस बता दिया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी अमाउंट आती है सब्सक्रिप्शन की, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की कौन सी अमाउंट लिखी जाती है। तो पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट लिखी जाती है वो पूरे वोल ईयर में मिलने वाले सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट होती है, यानी जितना भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन के रूप में केस आया है उस टोटल अमाउंट को हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है। भले ही वो सब्सक्रिप्शन इस साल का है, भले ही पिछले साल का है, भले ही नेक्स्ट ईयर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें इस ईयर में मिलने वाली टोटल अमाउंट को लिखेंगे, भले ही वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। लेकिन अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो वहां सब्सक्रिप्शन में केवल वही अमाउंट लिखी जाएगी जो करंट ईयर से रिलेटेड है। माना कि हमारे पास 50,000 रुपए टोटल सब्सक्रिप्शन के आए, जिसमें से 10,000 रुपए पिछले साल के थे और 5,000 रुपए अगले साल के थे। तो 10,000 रुपए पिछले साल और 5,000 रुपए अगले साल के मिला के टोटल हमारे पास अमाउंट हो गई 15,000, यानी 15,000 जो इस ईयर के नहीं है। तो
मैं 50,000 को रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाऊंगा, बट 50,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें से 15,000 अमाउंट ऐसी है जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो उस 15,000 अमाउंट को 50,000 में से डिडक्ट करके जो बचे हुए 35,000 है, हम उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करेंगे, क्योंकि वो ही इस ईयर से रिलेटेड है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बस इतना याद रखना है कि जो इस ईयर का एग्जैक्ट इनकम साइड में आने वाला सब्सक्रिप्शन है, वो इस ईयर अर्न होने वाली सब्सक्रिप्शन को शो करेगा। जो इस ईयर एग्जैक्ट अमाउंट हमें मिलने वाली थी, भले ही वो मिली है, भले ही नहीं मिली है, भले ही पिछले साल मिल गई है, भले ही हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इस ईयर की अमाउंट है, इस ईयर के लिए हमारे में आनी चाहिए थी, तो उस अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन में शो करेंगे। तो यहाँ ये सब्सक्रिप्शन का मेनली डिफरेंस आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन का जो अगला टॉपिक है, जो मेनली आपके क्वेश्चन में यूज आने वाला है, वो है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के लिए आपकी बुक में या जो आप बड़ी क्लासों में बुकें पढ़ोगे, उनमें मेनली 2 मेथड यूज किए गए हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन मेथड्स को डिफाइन नहीं किया गया है, इनके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, बस इनको शॉर्ट में समझा के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए गए हैं। तो कैलकुलेशन के जो ये दोनों मेथड हैं, उसमें से जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। उस टेबल की हेडिंग के रूप में आपको लिखना होता है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट शो की जाती है, उससे कैसे निकाला गया है, उसके बारे में ये टेबल आपको बताएगी। तो इस टेबल में फर्स्ट कॉलम जो है वो पर्टिकुलर को मेंशन करने के लिए बनाया गया है, सेकंड कॉलम सब टोटल के लिए बनाया गया है, और जो थर्ड कॉलम है उसमें मेन टोटल को लिखा जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी आइटम्स आएगी। तो इसमें आने वाली जो पहली आइटम है वो है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। करंट ईयर में हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है, भले ही इस साल का है, भले ही पिछले साल का है, हम उसे लिख लेंगे। अब ये जो अमाउंट है वो टोटल के कॉलम में आएगी, ना कि सब टोटल के सेकंड वाले कॉलम में, इसे थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। अब इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें लेस करनी होती है, यानी सीधी सी बात है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये अमाउंट सीधी की सीधी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। तो इसमें पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीजें ऐड की जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट निकालने के लिए जो हमारे पास टोटल अमाउंट आई है, उसमें से प्लस की जाने वाली जो पहली अमाउंट है वो है सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द एंडिंग ऑफ ईयर। सब्सक्रिप्शन एक्रूड का मतलब है कितना सब्सक्रिप्शन ईयर के एंडिंग में ड्यू है, यानी इस ईयर का था और अभी तक मिला नहीं है। अब कोई अमाउंट अगर इस ईयर का ड्यू है और अभी तक मिला नहीं है, तो भी रिलेटेड तो इस ईयर से ही है, तो इस वजह से इस अमाउंट को हम टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये इस ईयर से रिलेटेड है। आगे जो दूसरी अमाउंट हमें इसमें ऐड करनी है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। यानी शुरुआत में जो हमें एडवांस मिला था, वो एडवांस इस ईयर से रिलेटेड था, जो हमने पिछले ईयर एडवांस में ले लिया था। अब भले ही पिछले ईयर लिया है, भले ही हमारे पास नेक्स्ट ईयर आए, है तो इस ईयर से रिलेटेड, तो इस अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड होने वाली हमारी दूसरी अमाउंट हो गई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब आगे हमें इन दोनों अमाउंट को लिख के इनकी जो टोटल है वो थर्ड कॉलम में मेंशन होगी, और इन दोनों जो ऐड वाले आइटम है उनकी जो अमाउंट है वो हमें सेकंड कॉलम यानी सब टोटल के कॉलम में मेंशन करनी है। फिर इनकी सम करते हुए उस अमाउंट को आगे ले जाएंगे, और थर्ड कॉलम में वो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में प्लस होके आगे फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगी कि इस ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम है, जितनी भी हमें मिलनी चाहिए थी या जितनी भी मिली है, वो अमाउंट ये है। इसके बाद हमें इनमें कुछ अमाउंट को लेस करना पड़ेगा, कुछ आइटम को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें डिडक्ट होने वाले जो आइटम है उनमें पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर की शुरुआत में कुछ पैसे आने बाकी थे, करंट ईयर की शुरुआत में पैसे आने बाकी थे, मतलब वो पिछले ईयर से रिलेटेड है। अब अगर वो पिछले ईयर से रिलेटेड है तो उनका इस ईयर में कोई यूज नहीं है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय उन्हें डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह से एक और अमाउंट है जो हमें डिडक्ट करनी होती है, वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर। करंट ईयर की एंडिंग में अगर हमें कोई अमाउंट
रिसीव्ड हो जाती है जो इस ईयर की नहीं है बल्कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, बट कस्टमर ने हमें एडवांस पे कर दी है, तो क्योंकि वो अगर नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है तो हम उसे इस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ऐसी अमाउंट को हमें लेस करना होता है। अब दो ऐड के और दो लेस के जो हमने एडजस्टमेंट किए हैं वो हो जाने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो नीचे जो फाइनल अमाउंट आएगी उसे लिख दिया जाएगा टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सॉल्व करने के फर्स्ट मेथड का फॉर्मेट। अब ये मेथड आपके हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, और इस मेथड का यूज कैसे किया जाएगा वो तो आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। बेसिक जो डिटेल है, जो भी आपको लर्न करना है, जो भी समझना है, वो टॉपिक ये है जो हमने अभी समझ लिया है स्टेटमेंट मेथड के रूप में। अब यहाँ आपको मेनली ये याद रखना है कि चाहे ऐड की अमाउंट हो चाहे लेस की अमाउंट हो, उन्हें हम कॉलम नंबर 2 यानी सब टोटल के कॉलम में लिखेंगे, और फिर जो फाइनल अमाउंट आएगी यानी हमारी रॉ नंबर फर्स्ट की टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, उसके बाद दोनों ऐड की अमाउंट और उसके बाद दोनों लेस की अमाउंट, उनको हम थर्ड कॉलम में यानी टोटल के कॉलम में मेंशन करेंगे, और उसके बाद उससे जो फाइनल आंसर निकलेगा वो हम टोटल के कॉलम में लिखेंगे और वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो यहां हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होने वाली सब्सक्रिप्शन की हमने टोटल निकालना सीख लिया है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड के बारे में, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के दो मेथड है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड के बाद अभी हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के सेकंड मेथड के बारे में। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का जो सेकंड मेथड होता है उसको हम अकाउंटिंग मेथड के नाम से बुलाते हैं, अकाउंटिंग मेथड के नाम से उसे जाना जाता है। अकाउंटिंग मेथड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड में हम अकाउंटिंग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन की जो इस ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाली अमाउंट है उसे निकालना सीखते हैं। अकाउंटिंग मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मेन मेथड है जिससे स्टेटमेंट मेथड डेवलप हुआ है। यानी मेनली तो अकाउंटिंग मेथड ही सब्सक्रिप्शन के लिए यूज होता है, बट ये मेथड थोड़ा अकाउंटिंग वे में है, क्रिटिकल है, तो इसको सिंपल वे में करने के लिए स्टेटमेंट मेथड बनाया गया है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे मेन मेथड के बारे में। क्योंकि ये अकाउंटिंग मेथड है तो इसमें हम एक अकाउंट फॉर्मेट का यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाली अमाउंट को निकालने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकालनी है तो इसके लिए जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट नॉर्मल अकाउंट का जैसे बनता है, जिसमें वही चीजें लिखी जाती हैं जो आपके एक जनरल अकाउंट में लिखी जाती है। यानी इसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, और इसमें भी डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम होते हैं, और उसी तरह से क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम बनाए जाते हैं। अब इन दोनों कॉलम को बनाने के बाद आगे बात करते हैं इसमें अमाउंट कौन कौन सी फिल होती है। तो इसमें वही अमाउंट आएगी जो आपने पिछले मेथड में यानी स्टेटमेंट मेथड में समझी थी या यूज की थी। तो स्टेटमेंट मेथड में हमने एक तो शुरुआत के एक्रूड और एडवांस सब्सक्रिप्शन का यूज किया था, और उसी तरह से ईयर के एंडिंग के एक्रूड और एडवांस सब्सक्रिप्शन का भी यूज किया गया था। इसके अलावा हमारे करंट ईयर में मिलने वाली टोटल सब्सक्रिप्शन को यूज किया गया था। तो वो 5 आइटम ही इस अकाउंट में यूज होगी। तो आपको पता है, आपने अकाउंटिंग सीखी है कि अकाउंटिंग बनाते समय या अकाउंटिंग करते समय अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन में भी हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमारे शुरुआत का जो भी चीजें हमें दी गई हैं उन्हें लिखेंगे। आपको पता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड शुरुआत की 2 चीजें होती है, या तो सब्सक्रिप्शन एक्रूड होगा यानी बकाया होगा, या सब्सक्रिप्शन एडवांस होगा यानी एडवांस आया होगा। तो पहले बात करता हूं एक्रूड सब्सक्रिप्शन की। एक्रूड सब्सक्रिप्शन शुरुआत में हमारे करंट ईयर के अनअर्न अमाउंट को दिखाता है, ऐसी अमाउंट को दिखाता है जो हमने अभी तक अचीव नहीं की है, हमें नहीं मिली है। तो इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो प्लस माइनस तो करते ही हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के मेथड के बारे में, तो उस समय सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इसे टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाया जाएगा, यानी डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट बिगिनिंग, शुरुआत का जो भी हमारे पास पैसा आना बाकी था उसे हम टू बैलेंस बीडी के नाम से डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी तरह से
शुरुआत में हमें सब्सक्रिप्शन की जो भी अमाउंट एडवांस में मिल गई थी वो इस ईयर से रिलेटेड थी, तो उसे बाय बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट साइड में मेंशन कर लिया जाएगा। आप चाहे तो नीचे उसका कॉलम में दिखा सकते हैं कि ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर को शो करने के लिए लिखा गया आइटम है। तो इस तरह से हम टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी के नाम से सब्सक्रिप्शन एक्रूड और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को बता देंगे। अब इसके बाद जो अगली अमाउंट आती है, शुरुआत की आइटम लिखने के बाद सेकंड काम हम पूरे ईयर में मिलने वाली अमाउंट लिखने का करते हैं। तो पूरे ईयर में हमें जो भी सब्सक्रिप्शन मिलता है उसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय केस अकाउंट के नाम से मेंशन कर लिया जाता है। और इसको आप चाहे तो नीचे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये रिसीव्ड इन करंट ईयर है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड जो भी हमें करंट ईयर में हुई है उसे हमने इसमें क्रेडिट साइड में मेंशन कर लिया है। अब शुरुआत की एंट्री हो जाने के बाद, कंप्लीट ईयर की एंट्री हो जाने के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज करने की बात करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज में जैसे शुरुआत में एक्रूड और एडवांस था, उसी तरह से क्लोजिंग में भी एक्रूड और एडवांस होगा। बस कंडीशन ये है कि शुरुआत में जो ओपनिंग में हमने डेबिट साइड में लिखा था, क्लोजिंग में वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और शुरुआत में जो क्रेडिट साइड में लिखा गया था वो क्लोजिंग में डेबिट साइड में आ जाएगा। तो शुरुआत में हमने क्रेडिट साइड में लिखा था बाय बैलेंस बीडी के नाम से रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसी तरह से हम एंडिंग में डेबिट साइड में लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंडिंग ऑफ ईयर। एडवांस जो हमने ईयर के एंडिंग में मिली थी उसे डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और शुरुआत में जो हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट बिगिनिंग लिखा था उसी का जस्ट अपोजिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट एंडिंग ऑफ करंट ईयर। अब इस तरह से हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की क्वेश्चन में गिवन सारी अमाउंट हमने फिल कर ली है। इसके बाद हम दोनों साइड की टोटल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे और उसके बाद हम डेबिट साइड की टोटल करेंगे। अब क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल हो जाने के बाद हमेशा क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आएगी, और उसमें से डेबिट साइड की टोटल लेस करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बच जाती है उस अमाउंट को हमें टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से दिखा देना है, और वही टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आने वाली बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी होती है। तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का मेथड या अकाउंटिंग मेथड कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को दिखाया कहा जाता है। मैंने सब्सक्रिप्शन रिलेटेड से अमाउंट की बात की, मैंने आपको ओपनिंग के एक्रूड और एडवांस की बात की, मैंने आपको टोटल रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर के बारे में बताया, मैंने आपको एंडिंग के रिसीव्ड होने वाले एडवांस और एक्रूड सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाली सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकालना सिखाया। लेकिन इनको हम अलग अलग स्टेटमेंट में कहां दिखाते हैं, तो इस रिलेटेड हम बात करेंगे अभी अगली बार इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो वीडियो के अगले पार्ट को करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अमाउंट कहां दिखाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो हमारी अमाउंट है उनको दिखाने के लिए मैंने स्क्रीन पे आपके एक टॉपिक लिख दिया है, सब्सक्रिप्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन कहां आता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अमाउंट्स आती हैं उसमें से आपकी जो पहली अमाउंट है वो होती है सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की शुरुआत में जो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था उसे कहां दिखाया जाएगा। अब आपको ये याद रखना है कि अगर ओपनिंग की बात करूं तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, अगर क्लोजिंग की बात करूं तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उसी तरह से अगर एक्रूड है यानी मिलना बाकी है तो मेरा राइट है, राइट होने के अकॉर्डिंग वो एसेट्स में जाएगा, और अगर एडवांस आ गया है तो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि अगला वाला मुझसे वापस मांग सकता है और मुझे उसे वापस देना भी पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक्रूड हो जाता है तब तो वो मेरा एसेट्स होगा, और अगर एडवांस मिला हुआ है जिसको मुझे वापस देना पड़ सकता है तो वो मेरी लायबिलिटी होने के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास जो पहला आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और एक्रूड का है तो एसेट साइड में लिखा जाएगा। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर एसेट साइड में लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब जो दूसरा आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर।
बिगिनिंग में मिलने वाला एडवांस है। अब बिगिनिंग में मिलने वाला इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एडवांस है इसलिए लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के। इसके बाद तीसरी आइटम है सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट एंडिंग ऑफ ईयर। ईयर के एंडिंग का इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एक्रूड है इसलिए एसेट साइड में लिखा जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट एंडिंग ऑफ ईयर जो है वो इन एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखा जाएगा। अब इसी तरह से चौथी आइटम जो हमारी है वो है सब्सक्रिप्शन, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ मुझे एडवांस लिखना था। तो ये आइटम जो फोर्थ आइटम है वो आती है सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर के एंडिंग की एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो इसे हम इन लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट शो करते हैं। एडवांस होने के अकॉर्डिंग ये लाइबिलिटी में जाता है और ईयर के एंडिंग की अमाउंट है इसलिए इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आपको एक बार वापस बता दूं कि सब्सक्रिप्शन एक्रूड नहीं है पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंडिंग ऑफ ईयर की बात हो रही है, बट प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ एक्रूड वर्ड आ गया है। तो आपको इसे नेग्लेक्ट करना है, आपको मेरी बताई गई बातों पे कंसंट्रेट करते हुए पॉइंट नंबर 4 में सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर मानना है, जो आपके लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 या अमाउंट नंबर 5 जो होती है वो है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी हमारे पास पैसे आए हैं, तो पैसे आने के अकॉर्डिंग हम इसे और कहीं नहीं दिखाएंगे, ओनली रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन कर लेंगे। अब इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की हमारे मिलने वाली जो अमाउंट है, भले ही मिली या नहीं मिली उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर मिलने वाली अमाउंट है तो उसे हम कहां दिखाएंगे, तो ऐसी अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। टोटल 20 मिनट्स अबाउ का ये वीडियो है जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपको एक बार वापस बता दूं, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं देखा है तो आप एक बार इसे और देख लेना, वरना आगे आने वाले क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अभी वीडियो के एंडिंग में आपको बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, आपको इन्हें नोट डाउन करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से इसके चैनल के नोट्स, इस वीडियो के नोट्स और इससे ही जुड़े हुए अदर वीडियोस के नोट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई सजेशन चाहिए, मुझे कोई सजेशन आपको देना है, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और स्टूडेंट्स एट एंड ऑफ वीडियो आपसे बस यही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड एट एंडिंग ऑफ वीडियो, बाय बाय।